चंदा, आप सोचती होगी कि हाथ पकड़ के यहाँ क्यों लाया। माता जी याद कर रही हैं। हाँ, आपके सामने बैठी से आप बातें करें। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे चंदा, हाँ माँ। तू आ गई? अरे डर क्यों रही है? कहाँ थी? मैं तुझको ढूंढते ढूंढते थक गई, लेकिन कहीं नजर नहीं आई। फिर राम शरण बताया कि कमरे में थी। देख चंदा, डर मत, मैं तुझको किसी काम से बुलाई हूं। मुझसे कौन सा काम पड़ गया माँ? चंदा, हाँ सबसे पहले तू ये बता, हाँ तू मुझको अपनी सगी माँ मानती है ना? माँ, हाँ। आप हमारी माँ थी और हमारी माँ है। जब तक जीऊंगी तब तक हमारी माँ रहोगी। तू मुझको अपनी माँ मानती है, लेकिन मैं तुझको अपनी बेटी नहीं मानती हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है माँ। देख, मैं तुझको अपनी बेटी तब मानूंगी जब तू मेरा एक काम करेगी तो। कौन सा काम ना? काम यही है कि मेरे लिए गंगा नदी से जल भर कर लाना पड़ेगा। माँ जी कैसी बात कर रही हो? कोई घर का काम बता देती तो मैं करने के लिए तैयार हूं। बताओ, इतनी दूर गंगा नदी, मैं वहां से पानी कैसे ला पाऊंगी माँ? देख चंदा, मैं ये थोड़ी न कह रही हूं कि तू जल्दी जाना और जल्दी जल लेकर वापस चली आना। अरे आराम से जाना और आराम से जल भरना, आराम से घर वापस चली आना। बोल, जाएगी ना? ठीक है माँ। माँ बाप की बात मानना बच्चों का फर्ज होता है। तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ माँ। लाइए, घड़ा कहाँ है? घड़ा आंगन में रखा हुआ है, जा लेकर और आराम से जाना, ठीक है? कहीं गिरना मत। ठीक है माँ। हाँ। कि अखिया से नूर बरसे, दुख वाली ए जिंदगी तरसे, दुख हर ल्या के देवी माए, दुख में जियल न जाए। अखिया से नूर बरसे, दुख वाली ए जिंदगी तरसे, दुख हर ल्या के देवी माए। गए हर जाई चंदवा गंगा नदी जल लाने के लिए, लेकिन जल का तो एक बहाना है। मैं उसको हर जाई को इसलिए भेजी हूं कि वो गंगा नदी जल भर ले जाएगी, और जैसे ही जल भर ले चलेगी पैर फिसलेगा, उसी में डूबकर मर जाएगी और मेरे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। तब मैं सुख चैन से इस घर में रहूंगी अकेले। पत्थराई लेवा अखिया माई हो, भखवाई लेवा जियारा।
हर ल्या दे बीमाए, दुख में जियल न जाए, दुख में जियल न जाए। माँ, अरे चंदा तू आ गई, बड़ी जल्दी आ गई। ला जल ला, मुझको स्नान करना है। माँ, हाँ मैं जल नहीं ला पाई। क्यों, क्या हुआ? अरे बताएगी? मेरी बात सुनो माँ। बोल। कि ठोकर लगने से मैया घड़ा फूट गया, माफ गलती मेरी मैया कर दीजिए, आज से ऐसी गलती न होगी कभी, गालियां मुझको मैया नहीं दीजिए। माँ जी, मैं घोड़ा लेके जा रही थी। हाँ जैसे बाहर निकली मैं ठोकर लगी और मैं गिर गई, गला फूट गया। माँ जी, कारे हर जाई रंडी जनवैया गाड़ा तुमसी एक काम शुद्ध हो था। हर जाइयाऊ इतना कीमती घड़ा हमार फोड़ के धई दी हो। रंडो तोहका पता हो चाहिए कि वो हमारे नैहरे का घड़ा रही, हमार महतारी हमका बहुत प्यार से दे रही। अब कई हर जाई घड़ा फोड़ खूंच के चली जाऊ रंडो। आज रंडो तो का हम जिंदा न छोड़ा। नहीं माँ जी, तोरे गले में फांसी का फंदा लगा कि तोहर हम जान ले। माँ जी नहीं। किस लिए मारती मेरी दीदी को तू, पूछता गौतम मैया बता दीजिए, क्या खता दीदी मेरी ने की है बता, खता दीदी की मेरे तू बतलाई। मेरी दीदी ने क्या गलती किया है, मेरी बहन के ऊपर हाथ क्यों उठाई, साफ साफ बता, वरना आज हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा गौतम, तू जानना चाहता है कि मैं चंदा को क्यों मार रही हूँ? हाँ क्यों मारी, क्या गलती की है इसने? बेटा गौतम, मेरी बात सुनने से पहले तू अपने कलेजे पे पत्थर रख ले बेटा। हमको पहेलियां मत बुझाओ, मेरी दीदी ने क्या गलती किया है हमसे बताओ। तू सुनना ही चाहता है तो सुन। ये तेरी बहन चंदा बच्चा निकल चुकी है। खबरदार माँ, अगर मेरी बहन के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम जानती यही बेटवा गौतम कि तू हमार बात न मनबा, मरे कि हम तो तार सौतेली माई यही ना, मरे हमार बात न मनबा बेटवा, लेकिन हम सच कहती यही बेटवा, हम तार कसम खा के कहती यही गौतम, चंदा बच्चन निकल चुकी है। आज मैं एक लड़के से मैं इसको फोन पर बात करते हुए सुनी, इसीलिए मैं चंदा को मार रही थी बेटा।
आखिर तू ही बता बेटा, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे बुरे के लिए मारूं पीटूं? बोलना। क्यों नहीं माँ, तू इस घर की मालकिन है, हम सब तेरे बच्चे हैं, अच्छे बुरे के लिए बोलना तेरा हक है माँ। लेकिन क्या तू सच कह रही माँ कि ये चंदा किसी लड़की से बात कर रही थी? हाँ बेटा, ठीक है माँ। इसलिए मैं चंदा को मार रही थी बेटा। अगर मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो मेरी गलती क्षमा कर दे मेरे लाल। नहीं माँ, गलती तुमसे नहीं हुई है, ये गलती जिसने किया है सजा उसको मिलेगी माँ। तू चल घर में आराम कर, मैं अभी चंदा से पूछता हूँ। बेटा गौतम, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन चंदा से जो कुछ भी पूछना आराम से पूछना बेटा। चंदा को मारना नहीं, नहीं तो तेरी माँ को बहुत दिक्कत होगी बेटा। तू चल माँ आराम कर, हम इसे मारेंगे नहीं लेकिन इसे पूछेंगे जरूर आज इस बात को। ठीक है बेटा। तू चल माँ। चंदा, हरामखोर बेहया बेशरम, बोल आखिर इस घर की इज्जत नीलाम करने से तुझे क्या मिल रहा है? हम लोगों ने तेरे प्यार में क्या कमी किया जो तू ऐसी हरकत कर, इस गंदी काम को करने के लिए इस घर में अपना कदम उठाएगा? बोल बोल, वरना आज इसी घर में मारते मारते तेरी जान ले लूंगा। क्या है बे? क्या है? बोल। वाह भैया वाह, बेकसूर बहन के ऊपर हाथ छोड़ रहे हो। कौन ये बेकसूर है? अबे तू नहीं जानता है, ये हरामखोर हम लोगों को इज्जत की मिट्टी में मिला रही है। आप समझे नहीं भैया, अरे आप पढ़े लिखे हैं, एक बात हमें बताएं, वो बेचारी दोनों आंखों क्रांति है, नंबर कैसे डायल करेगी, किससे बातें करेगी, फिर मोबाइल कहां पाएगी? ए तुम्हारी माँ की साजिश है भैया। पानी के लिए इसको भेजा था कि चंदा जाएगी गंगा नदी में पानी भरने के लिए, पर फिसलेगा वहीं पर गिर के खत्म हो जाएगी, हमारे रास्ते कांटा साफ हो जाएगा। इसको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी भैया, सच्चाई ये है। अब आप बहन के ऊपर हाथ छोड़ रहे हो भैया। नहीं भैया, क्या करूं यार, सब जानता हूं, लेकिन आज माँ की बात नहीं मानता तो लोग यही कहेंगे कि सौतेली होने के नाते गौतम अपने माँ की बात नहीं माना। आज हमने अपनी देवी समान बहन के ऊपर हाथ उठा दिया, ये हाथ मेरे उठने से पहले कटकर गिर क्यों नहीं गए? चंदा दीदी, आज तक मैंने तेरे पर कभी आंख उठाकर देखा नहीं, बहन आज मैंने तेरे पर हाथ उठा दिया गुस्से में आकर, माँ की बातों में आकर तुझे भला बुरा कह दिया। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे नहीं मुन्ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर तेरा गुस्सा जायज है, क्योंकि कोई भाई हो, कोई बाप हो, अगर अपने बहन बेटी के बारे में किसी दूसरे के मुख से कुछ बात सुनेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर गलती किसी की है तो हमारे कर्म का, हमारी किस्मत का। आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही भैया। अरे माँ, तो
मैं दोनों भाई बहन को छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। अरे कभी सपने में आके पूछ लेती कि बेटी तेरा हाल क्या है, तो मैं तुझे बताती। कि अमृत के धार केहू कितना पियाई एगो माई बिना, कैसे कारे जावा जुड़ाई ये भाई एगो माई बिना। कैसे करे जवा जुड़ाई ये भाई एगो माई बिना। अमृत के धार केहू कितना पियाई एगो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाई ये भाई एगो माई बिना। बाबू रहमान, हाँ यार बर्दाश्त की कोई हद होती है। आज बाबू हम तोरे चेहरा पर खुशी देखा था, का बात यार? बात ही कुछ ऐसी है यार। का बात ये बाबू? यार हमने चंदा के लिए एक अच्छा घर वर देख लिया। हाँ लड़का पाई गया। तू ऐसा कर, पहले मैनेजर को बुला। मैनेजर साहब के हाँ तुरंत जाते हैं, भेज दे। हाँ भेज। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते मैनेजर साहब। मुझे बुलाने का मतलब क्या है? कारण ये है जी कि हमने राजगढ़ में चंदा के लिए एक बहुत अच्छा घर वर देखा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं कि क्यों ना आज ही चल करके दिन तारीख पक्की कर ली जाए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात होगी। अगर चंदा की शादी हो जाती है तो ये तो खुशी की बात है। तो चलिए, आओ। देर काहे बात की, आओ चलते। चलिए। रास्ते का काटा हट गया। अब मैं चलता हूँ, कंचना को बताता हूँ, देखो करती क्या है। बाबूजी, या भगवान, ये क्या हो गया? न जाने किसने ये देखो, मेरे बाबूजी को। मैनेजर साहब देखिए ना, क्या देखो? न जाने किस हत्यारे ने मेरे बाबूजी का कत्ल कर दिया। इसी चाकू से? हाँ मैनेजर साहब। किसने मार दिया? तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं साहब। हमें पता है। कौन है वो? अभी बताता। माँ रो नहीं माँ, अब तो जो होना था हो ही गया है। क्या करोगी? हर एक इंसान को एक ही जा रहा है यहाँ से। रहमान, बहुत गजब हो गया। ऐसा करो, पहले सेठ की ये बाडी को फुलवारी में ले जाओ, उसके बाद
हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। ले जाओ, अभी पता लग जाएगा किसने मारा है रहमान। पहले ले जाओ पहुंचा करके। अब हो बहुत जल्द आओ। अरे हरामखोर गौतम, मेरा पति क्या तेरा बिगाड़ा था जो तू मेरा सुहाग छीन लिया? अरे बोलता क्यों नहीं है? धीरज धरो सेठारी जी, बोल। ये क्या करियो माँ, हमने बाबूजी का खून नहीं किया है माँ, मेरी गौतम। बात पर विश्वास कर। गौतम, तू कह रहा है न जाने किसने इनका खून कर दिया, तो सुन मेरी बात को। बे निकला पाजी नमक की हराम, बे निकला पाजी नमक की हराम, और ये किया है शैतानी का काम। मार करके बाप को तूने नहीं अच्छा किया, किस जन्म का बदला साले उनसे है तुम ले लिया। जी में आता लूं तेरी जान, जी में आता लूं तेरी जान, किया है शैतानी का काम। क्या मिला तुझे? बाप का खून करके कह रहा है न जाने किसने खून किया है। क्या है? अपनी औकात में रह के बात करो हमसे। वे कहना क्या चाहता है? इस घर का मालिक मैं हूँ, फैक्ट्री मेरी है, मेरी फैक्ट्री में तुम नौकर हो, और खून मेरे बाबू का मेरे ऊपर लगा रहे हो। तुम उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मेरे बाबूजी का खून तो तूने किया है, तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ मैं जानता हराम हूँ। जादे, हराम तेरी बदल। चार सारा अपने बाप का खून करके कह रहा है कि तुमने किया है। हरामखोर कमीना। मैनेजर साहब, सुन रहा, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। ठीक है, चिंता क्यों करती हो? रामचरण, ले जाओ इसे, कर दो जल्लाद के हवाले, और इसका आंख और कलेजा निकाल करके लाओ, कंचना के कदमों में डाल दो। ले जाओ। मुझे कह रहा है कि तुमने खून किया है उनका। बदतमीज, अपने पिता का कत्ल किया और कह रहा कि मैनेजर बाबू ने किया है। हाँ, इसकी सजा मिलेगी तुझे। ठीक है, ले जा इसको, और इसका कलेजा और इसकी आंख मेरे पास लेकर आएगा, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। ले जा कमीना को। हम किसी जल्लाद के हवाले ना करके हम इसे स्वयं इसका कत्ल करेंगे। चल चल बे, क्या सोच रहा है? चल। लेकिन आंख और कलेजा लेकर जरूर आना इसका। ले जाओ। मजा आ गया। जैसा कि तुमने सोचा, तुमने कहा कि उसे जान से मार दो, मेरे रास्ते से हटा दो, मैंने वैसा कर दिया। हाँ मेरे राजा, अब खुश हो? बेहद खुश हूँ। अगर खुश हो तो हम भी तुमसे कुछ कहना चाहेंगे। बोलिए, क्या कहना चाहते हो? कहीं नाराज तो नहीं होगी? अरे बताओगे सही। देखो, ये मेरी मजबूरी है जो कि कह रहा हूं। क्या? चंदा भले ही दोनों आंख की अंधी है, हाँ, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। आपका कहने का मतलब क्या? मैं मतलब समझ यही, नहीं पा रही। जब कत्थे रंग की साड़ी बूटेदार पहनती है ना,
मुझे हाँ। बहुत जमती है, बहुत अच्छी लगती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक दिन के लिए मेरे रूम पर उसे भेज दो। क्या कहा? हाँ, जो कह रहा हूं। अरे आप पागल तो नहीं हो गए हैं? अरे चंदा मेरी सगी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हाँ। मैं ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकती हूँ। अरे यार, मेरे दिल में ख्वाहिश है, तमन्ना है कि एक रात के लिए अगर चंदा मेरे पास आ जाती ना तो बहुत मजा आता। अगर नहीं चाहती हो तो तुझे मेरे प्यार की सौगंध है, अगर ऐसा न किया तो। यानी आप मुझको मजबूर कर रहे हो? अब जैसा भी समझ लो। ठीक है मेरे राजा, देखो हाँ। आप जाइए अपने कमरे में और मैं चंदा को आपके कमरे में खाना लेकर भेजूंगी, ठीक है? तो ठीक है, हम उसका इंतजार करेंगे। ठीक है, चलता हूं। ठीक है, जाइए। चंदा, अरे चंदा, क्या बताऊं, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। मैं चलती हूँ, देखती हूँ कहाँ है वो।